देश का नंबर 1 B2B एंड B2C शो जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन रूबीज, रियल, रॉयल और रिवर्स थीम के साथ जयपुर के सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में 20 से 23 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। JJS दिसंबर शो के रूप में विश्वभर में अपनी खास पहचान बना चुका है, जिसमें शीर्ष जवाहरात कारोबारी अपनी नई डिज़ाइन और बेहतरीन कारीगरों को प्रदर्शित करते हैं और देश विदेश के सालाना कैलेंडर में JJS को स्थान दिया जाता है। JJS चेयरमैन श्री विमल चंद सुराणा ने कहा कि JJS अपनी पूरी भव्यता के साथ दिसंबर में आयोजित किया जा रहा है। शो को सफल बनाने के लिए JJS टीम पूरे जोश और मेहनत के साथ कार्य में जुटी हुई है। दिसंबर शो के इस वर्ष एग्जीबिटर्स में उत्सुकता देखने को मिली है। JJS चेयरमैन श्री विमल चंद सुराणा ने कहा कि 2003 में एंटरटेनमेंट पैराडाइज EP में 67 स्टॉलों के साथ हुई शुरुआत में काफ़ी उत्साहजनक प्रतिक्रिया, संवाद और उत्सुकता देखने को मिली थी। वहीं 2004 में लंबी छलांग देखने को मिली, जहां JJS में 179 बूथ लगाए गए। उसके बाद से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2005 में वेन्यू को राजमहल पैलेस में स्थानांतरित किया गया था, जिसमें 276 स्टॉल थे। इस जगह के प्रदर्शकों, अन्य प्रतिभागियों और आगंतुकों को अधिक स्पेस और सुविधाएं प्रदान की गई। 2006 में बूथों में 308 की वृद्धि देखी गई। 2007 में 354, 2008 में 357, 2009 में 372 बूथ और 2010 में 413 बूथ। 2011 में 451, 2012 में 464, 2013 में 456, 2014 में 552 बूथ, 2015 में 730 बूथ, 2017 में 800 से अधिक बूथ, 2018 और 2019 में 810 बूथ, 2021 में 800 बूथ, 2022 में 902 बूथ और 2023 में 1100 बूथ थे। विक्रेताओं और खरीदारों के लिए उत्तम अनुभव बनाने के लिए JJS अपने 22वें वर्ष में 1200 से ज़्यादा बूथ की मेजबानी करने जा रहा है। ये ब्रांड JJS और 8 वर्ष पहले वेन्यू परिवर्तित चेक करके JECC में आयोजन करने के कारण ये संभव हो पाया। इसके कारण से बूथों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। JJS मानद सचिव श्री राजीव जैन के अनुसार गत पिछले वर्षों से JJS के मुख्यातिथि रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के विशिष्ट शख्सियत होते हैं। इस वर्ष भी जयपुर कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार 20 दिसंबर को प्रातः 11 बजे JJS का विधिवत उद्घाटन समारोह आयोजित होगा। JJS के मानद सचिव राजीव जैन ने बताया कि वर्ष 2003 में रश्मिकांत दुर्लभ जी द्वारा शहर के एंटरटेनमेंट पैराडाइज में मात्र 67 स्टॉल के साथ JJS की शुरुआत की गई थी। JJS वर्ष 2024 में जयपुर कन्वेंशन सेंटर में 1200 से ज़्यादा बूथ्स होंगे। इनमें से 329 बूथ्स जेम्स स्टोन्स की होंगी, 723 बूथ्स ज्वेलरी प्रदर्शित की जाएगी, जबकि 13 पर कॉस्ट्यूम एवं सिल्वर आर्टिकल्स प्रदर्शित होंगे। इसके अतिरिक्त 58 बूथ पर अलाइड मशीनरी के होंगे। राजीव जैन ने कहा कि JJS में इस वर्ष भी ज्वेलरी सेक्शन में लगभग 66% डिजाइनर बूथ्स हैं, जो JJS को न केवल खूबसूरत बनाएंगे बल्कि विजिटर्स को नएपन का एहसास होगा। राजीव जैन के अनुसार JJS के गत संस्करण की भांति एरिया में समानता होगी। JJS में न केवल पुराने एग्जीबिटर्स लगातार जुड़े हुए हैं बल्कि नए एग्जीबिटर्स भी जयपुर के इस ब्रांड में भाग लेने में गहरी रुचि दिखा रहे हैं। JJS 2024 में नए एग्जीबिटर्स के साथ ही कई राष्ट्रीय ब्रांड भी हिस्सा लेंगे। इस बार JJS में 8000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स और लगभग 50,000 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विजिटर्स शामिल होंगे। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बूथ में 10% की वृद्धि हुई है। JJS 2024 में 3 अंतर्राष्ट्रीय एग्जीबिटर्स भी आएंगे, जिसमें बैंकॉक से एक बूथ और हांगकांग से एक बूथ होगा। इसके अतिरिक्त जयपुर सहित मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद से भी एग्जीबिटर्स शामिल होंगे। JJS मानद सचिव श्री राजीव जैन ने बताया कि पिछले वर्ष JJS 2022 में पिंक सिटी के नाम पर नया एक्सक्लूसिव B2B पवेलियन पिंक क्लब जोड़ा गया था, जो तब से JJS 2024 में भी पिंक क्लब नए स्थान पर होगा और यह ज़्यादा स्पेस के साथ हॉल 2 का हिस्सा होगा। पिंक क्लब में 98 प्री फैब्रिकेटेड बूथ होंगे और केवल B2B ग्राहक ही इस पवेलियन में जा सकेंगे। इस पवेलियन में एक विशेष लाउंज और कॉम्प्लीमेंट्री चाय, कॉफ़ी और मुफ्त वाईफाई भी होगा। श्री राजीव जैन ने यह भी बताया कि JJS 2024 एक और रोमांचक विशेषता 21 दिसंबर को शानदार नेटवर्किंग इवनिंग का आयोजित होगी। ये शाम प्रदर्शकों को शीर्ष रिटेलर्स और JJS के खरीदारों के साथ डिनर और लाइव बैंड
प्रस्तुति का आनंद लेते हुए बातचीत करने का अवसर और मंच प्रदान करती है। जेजेएस प्रवक्ता श्री अजय काला के अनुसार दिसंबर शो के रूप में लोकप्रिय जेजेएस में लगभग 50,000 देशी व विदेशी विजिटर्स के साथ यह देश का एक महत्वपूर्ण आयोजन बन चुका है। इस शो की खासियत व्यापारी व ग्राहक को एक साथ जयपुर की दक्षता व हुनर का प्रदर्शन है। देश में किसी ज्वेलरी शो में आम ग्राहक को इस भव्यता का व्यवस्थित ढंग से माल देखने को नहीं मिलता। इस दौरान आगंतुकों को रत्न और आभूषण उद्योग द्वारा पेश की गई नवीनतम और बेहतरीन ज्वेलरी और जेम्स को देखने का अवसर मिलता है। राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकों और आगंतुकों के वार्षिक कैलेंडर में इस शो को शामिल किया गया है। अनेक टूर ऑपरेटर्स ने इस प्रतिष्ठित शो को अपने यात्रा कार्यक्रम में शामिल किया है, जिसमें विदेशी और भारतीय पर्यटकों को जेजेएस में विजिट करने के लिए विशेष प्लान को सरल बनाते हैं। श्री अजय काला ने यह भी कहा कि जयपुर को जेम्स एंड ज्वेलरी में एक ब्रांड बनाने के लिए पिछले वर्षों की तरह जेजेएस 2024 को संगठित और सुनियोजित प्रचार प्रसार करेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चुनिंदा मेल प्रचार अभियान को अत्यधिक प्रभावी बना देगा। इसके अतिरिक्त हाईवे होर्डिंग्स और एमएफ रेडियो का विवेकपूर्ण उपयोग भी होगा। न केवल जयपुर में बल्कि अन्य शहरों में भी व्यापक कवरेज के साथ इस वर्ष आउटडोर प्रचार भी किया। उन्होंने आगे बताया कि प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों की स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों, राष्ट्रीय उपभोक्ता प्रकाशन और व्यापार प्रकाशन में प्रचार होगा। रेडियो एफएम जो एक ऐसा प्रचार एजेंट बन गया है जिसमें रेडियो सिटी, एफएम तड़का, माई एफएम, रेड एफएम और रेडियो मिर्ची में प्रचार किया जाएगा। जेजेएस कैलेंडर, नोटबुक, स्लिप पैड आदि के रूप में सीधा प्रचार किया जाएगा। जेजेएस वाइस चेयरमैन श्री दिनेश खटोरिया ने बताया कि जयपुर ज्वेलरी शो अपने 22वें वर्ष में थीम रूबीज, रेयर, रॉयल और रेवर्ड लेकर आया है। पिछले 2 वर्षों में एमरल्ड पर फोकस करने के बाद इस वर्ष के शो में रूबी आभूषणों को विशेष महत्व दिया जाएगा। रूबी को उसकी दुर्लभता और शाही प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है और ये कीमती रत्न भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय आभूषण डिजाइन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रूबी आभूषणों की विविधता, उनकी गुणवत्ता और डिजाइनों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ज्वेलरी डिजाइनर्स और निर्माता अपनी रचनाओं में नई तकनीकों और डिजाइनों को पेश करेंगे जो इस कीमती रत्न को नए आयामों में प्रस्तुत करेंगे। इस विशेष रत्न को प्रमोट करने के लिए रूबी प्रमोशन ग्रुप का शुभारंभ भी किया गया है, जिसका उद्देश्य रूबी से संबंधित समस्याओं जैसे कटिंग, पॉलिशिंग, ट्रीटमेंट और सर्टिफिकेशन पर विचार करना है। ये प्रमोशनल ग्रुप रूबी के उद्योग में मानकों और गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में काम करेगा। मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता इस वर्ष के शो की ब्रांड एम्बेसडर हैं। जेजेएस वाइस चेयरमैन श्री दिनेश खटोरिया ने बताया कि विजिटर्स एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट्री लंच में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकेंगे, जिसे वर्षों से काफ़ी सराहा गया है। इस वर्ष ये बदलाव किया गया कि हॉल 1 और हॉल 2 दोनों में लंच एरिया अलग अलग होगा। 4 कैंटीन के माध्यम से भुगतान के आधार पर चाय, कॉफ़ी आदि से भी व्यवस्था की गई है। श्री कमल कोठारी कोषाध्यक्ष के अनुसार जेआईए द्वारा संचालित जेजेएस आईजे डिज़ाइन अवार्ड्स इस वर्ष फिर से आयोजित किए जाएंगे। इस प्रतिष्ठित आयोजन की प्रतिष्ठा की जा रही है। विजेताओं का चयन ग्रैंड जूरी मीट में किया गया था। अब अपने 14वें वर्ष में जेजेएस आईजे डिज़ाइन अवार्ड्स ने भारत और दुनिया के आभूषणों के पारखी लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया है। साल दर साल इस पुरस्कार ने केवल डिज़ाइन और रचनात्मकता में देश के सर्वश्रेष्ठ और अधिक बेहतर बनाया है और सम्मानित किया है। इस साल ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में कई इंटरनेशनल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। इस देश में डिज़ाइन प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। केवल ये देखना दिलचस्प होगा कि विशाल मात्रा में कैसे प्रतिभाएं अब पहनने योग्य सुंदर पीस का निर्माण करती हैं। श्री कमल कोठारी के अनुसार इस साल आईजे अवार्ड्स में 1000 से ज़्यादा डिज़ाइनों शामिल होंगी। इसमें से 133 से अधिक डिज़ाइनों का मूल्यांकन प्रख्यात जूरी द्वारा किया गया। 20 दिसंबर की शाम को अटलांटिस बैंक्वेट्स में एक भव्य समारोह में ये पुरस्कार जेजेएस की ब्रांड एम्बेसडर मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता द्वारा प्रदान किया जाएगा। श्री विजय चौरड़िया के अनुसार इस वर्ष भारत के लगभग 1000 टॉप ज्वेलरी रिटेलर्स व जेजेएस में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। जेजेएस के निमंत्रण पर ये रिटेलर्स प्रत्येक वर्ष शो विजिट करते हैं और शो के दौरान B2B बायर्स के रूप में अपने प्रोडक्ट्स की नियमित आपूर्ति के लिए संपर्क बनाते हैं, ताकि बायर्स का भी निरंतर रूप से ज्वेलरी में मैन्युफैक्चरर्स से संपर्क हो सके। श्री विजय चौरड़िया ने आगे ये भी बताया कि जेजेएस में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी IBJA के सदस्यों को आमंत्रित और होस्ट किया गया है। 20 दिसंबर को IBJA के सदस्यों के लिए मीटिंग आयोजित होगी। श्री अशोक सिंघी ने बताया कि GIA, DTC, GJEPC, WF,
DB, CI, BJE, GJG, NGJGI, IBJA, ICA, Rio Tinto, Gemsfield, G&J ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज एसोसिएशन माइनर्स, IGI और SGL सभी JJS के प्रतिष्ठित पार्टनर्स रहे हैं। उनके कौशल और पेशेवर कामकाज ने इन मेगा इवेंट में मूल्यवर्धन किया है। श्री अशोक सिंघी के अनुसार पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी आयोजकों के सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत कैमरों के साथ साथ JJS के स्तर पर भी व्यवस्था की गई है। इस वर्ष सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए कॉमन एरिया में लगभग 500 से अधिक कैमरे लगाए गए हैं। इस वर्ष भी दर्शकों के लिए बार कोडेड एंट्री सिस्टम होगा। श्री उमेश डंगायच की जानकारी दी कि ये शो बिजनेस विजिटर्स के लिए सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। आम विजिटर्स के लिए शो का समय दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। आखिरी दिन यानी सोमवार 23 दिसंबर को शो का समय 6:30 बजे तक रहेगा। एग्जीबिशन हॉल में प्रवेश समापन समय से 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। श्री जगदीश तांबी के अनुसार जेम्स एंड ज्वेलरी शो पूरी दुनिया में आयोजित किए जाते हैं। हालांकि ये भारत में एक्सक्लूसिव B2B इंटरनेशनल शो या कंज्यूमर शो होते हैं। इसके अतिरिक्त JJS एक अनूठा शो है जिसमें B2B और B2C दोनों शो पर ध्यान केंद्रित किया है। ज्वेलर्स और उपभोक्ताओं को यह दुर्लभ प्लेटफॉर्म 360 डिग्री फीडबैक के लिए उपयुक्त लगता है, जबकि ज्वेलर्स रंगीन रत्न और हीरे दोनों की एक विस्तृत विविधता के सामान्य प्रदर्शन में आते हैं। मेटल्स, बीड्स और कार्विंग समान रूप से लोकप्रिय है। वहीं B2B उपभोक्ताओं को 1200 से अधिक बूथों पर इतने आसान प्रारूप में प्रोडक्शन प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ वे आसानी से कई विक्रेताओं से चुन सकते हैं और खरीद सकते हैं। वे अपने रिटेलर्स और दोस्तों के साथ पीस का मिलान कर उसे अंतिम रूप दे सकते हैं, जो उनके लिए एक अद्भुत अनुभव बनाता है। श्री महावीर P शर्मा ने बताया कि जयपुर ज्वेलरी शो का एक समर्पित सोशल मीडिया टीम है। इस टीम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संभावित कंज्यूमर्स तक कम लागत में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाएगी। कंज्यूमर्स से जुड़ाव इस रणनीति की प्रमुख विशेषता है, जहां एग्जीबिटर्स के साथ सीधे वार्ता करने की ग्राहकों की नई भूमिका देखने को मिलेगी। माहौल में विश्वास एवं पारदर्शिता के चलते बिजनेस कन्वर्जन की दर में इजाफा होगा। टीम का मिशन मात्र फेसबुक व अधिकतम लाइक्स प्राप्त करना और ट्विटर पर इंस्टाग्राम व फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाना ही नहीं, बल्कि टीम का ध्येय ये जानकारी देना भी है जो एग्जीबिटर्स द्वारा किसी प्रोडक्ट की दिलचस्पी में निहित होती है। सोशल मीडिया की बढ़ती लोकप्रियता के चलते इसके माध्यम से ग्राहकों को एक समृद्ध और आकर्षक अनुभव मिलेगा। सोशल मीडिया समय की मांग है, जहां प्रदर्शकों को खुद को व्यवसाय में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को एक समृद्ध और आकर्षक अनुभव होगा। डॉक्टर नवल अग्रवाल ने बताया कि डिजाइनरों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए जयपुर ज्वेलरी शो इस वर्ष 7वीं बार जयपुर ज्वेलरी डिजाइनर फेस्टिवल JJDF की मेजबानी कर रहा है, जिसका थीम ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन रूबी रिफाइंडेंट है। लगभग 500 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस फेस्टिवल में प्रख्यात ज्वेलरी डिजाइनर ब्रांड्स द्वारा प्रोडक्ट प्रदर्शन, कलात्मक रूप से जेमस्टोन प्रदर्शित करने के लिए एक आर्ट गैलरी, सेमिनार्स, पैनल डिस्कशन, ज्वेलरी का वर्चुअल डिस्प्ले आदि सहित अनेक प्रकार की गतिविधियां होंगी। फेस्टिवल का स्वरूप देने के लिए यहां लाइब्रेरी, कैफेटेरिया और लाइव म्यूजिक भी होगा। इस साल JJDF 8 से 10 प्रमुख डिजाइनिंग संस्थान के छात्रों को मंच देगा, जहां से निवेदित डिजाइनर अपनी रचना प्रदर्शित कर सकेंगे। ये JJDF 2024 प्रमुख डिजाइन संस्थानों के उभरते डिजाइनरों की भागीदारी के साथ साथ कारीगरों और डिजाइनरों के माध्यम से जयपुर की रचनात्मकता का प्रदर्शन करेगा। डॉक्टर नवल अग्रवाल ने बताया कि JJS में इस वर्ष वुमेन अचीवर्स का सम्मान भी किया जाएगा, जिसके लिए काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद 5 महिलाओं का चयन किया गया है, जिन्हें JJS के मंच पर सम्मानित किया जाएगा। कि आगे आने वाले शादी ब्याह है या कुछ भी ओकेजन है, तो उसके लिए हम लोग जयपुर शो में खरीदारी करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था, जो 1200 बूथ इस बार हुई है, उनका अगर कॉन्फ़िगरेशन तो उसमें ज्वेलरी की 723 बूथ है, जिसमें 345 एग्जीबिटर है। जेमस्टोन जिसके लिए जयपुर पहले जेमस्टोन का ही एक मंडी हुआ करती थी, और तो ज्वेलरी भी यहाँ पे वर्ल्ड ओवर एक्सपोर्ट भी हो रही है, पूरे देश में जाती है। जेमस्टोन की 320 बूथ है, जिसमें 248 एग्जीबिटर्स हैं। कॉस्ट्यूम आर्टिकल्स 13 बूथ है, जिसमें 7 एग्जीबिटर्स हैं। अलाइड और मशीनरी का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है, और यहाँ भी सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया सीतापुरा में जितनी फैक्ट्रीज हैं या और भी हैं,
उनको मशीन और टूल्स चाहिए होते हैं। उसके 58 बूथ हैं और 47 एक्टिविटीज हैं और 67 बूथ हमने रिजर्व करी है JJDF के लिए। जयपुर ज्वेलरी डिजाइन फेस्टिवल के रूप में हम एक एरिया ओपन करते हैं और यहाँ जो बूथ्स होती है या जो डिस्प्ले होता है वो उसका कोई चार्ज नहीं लेते और इसके पीछे मकसद ये होता है कि जितने भी बड़े डिजाइनर हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं जो छात्र वहाँ पढ़ रहे हैं और उनकी जो क्रिएटिविटी है वो डिस्प्ले हो और ताकि वो इस इंडस्ट्री को आगे आके ज्वाइन करें। तो उनको मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये सर्विस बूथ का एक एरिया हम लोग एलोकेट करते हैं। अगर हॉल वाइज देखें तो हमारे हॉल 1 में 556 बूथ है, हॉल 2 में 411 है, हॉल 2 में एक अलग से सेक्शन पिछले कुछ वर्षों से हमने शुरू किया है क्योंकि इस तरह की रिक्वायरमेंट थी। ये कई ट्रेडर्स ऐसा चाहते थे कि हम जब B2B कर रहे हों तो कंज्यूमर वहाँ नहीं हो और हमें एक अलग सेक्शन चाहिए। उनकी डिमांड देखते हुए एक पिंक क्लब का हमने एरिया बनाया जो खाली ट्रेडर्स पवेलियन है, जहाँ खाली ट्रेडर्स ही जा सकते हैं और वहाँ भी इस साल 98 बूथ्स हैं और 77 एग्जीबिटर्स हैं। अगर इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स की बात करूं तो 2 इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स भी हैं, एक बैंकॉक से, एक हांगकांग से। और मजेदार बात यह है कि हमारे जितने एग्जीबिटर्स हमारे साथ जुड़े शुरू से उसमें 50% आज तक हमारे साथ हैं और मैं मानता हूं कि उनको व्यापार मिलता होगा या ट्रेडिंग क्वालिटी मिलती होगी, यही एक वजह है वो हमारे साथ हैं। और ये जो 90% हमारे जो एग्जीबिटर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट भी एरिया वाइज बढ़ रही है, उसको हम काउंट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी मैं अगर आपको शेयर करूं तो आज भी 1200 बूथ होने के बावजूद 237 बूथ की अभी भी वेटिंग लिस्ट है। तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ बैरोमीटर है कि लोगों को व्यापार मिलता है, इसलिए वो शो में आते हैं। ये शो का जो खूबसूरती है वो ये है कि जो वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं हम लोग तो उनको रॉ स्पेस देते हैं। 66% जो बूथ बनती है वो इतनी सुंदर बनती है कि ऐसा लगता है कि शोरूम भी खड़ा करती है और कभी जो कंज्यूमर है वो वहाँ आधा बियर वो भी देखने आते हैं और इसको प्रमोट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए हम लोग बेस्ट बूथ की 3 कैटेगरी में अवार्ड्स भी देते हैं। और यही वजह है कि इस शो में और शोज के मुकाबले जो बूथ्स बनती है, जो डिजाइन बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं। जो हमारे एग्जीबिटर्स हैं वो जयपुर से तो है ही और जयपुर ज्वेलरी शो का जो मेन ध्येय था वो तो ये था कि जयपुर को प्रमोट करना है, पर अब बम्बई से कलकत्ता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, यहाँ सब जगहों से एग्जीबिटर्स पार्टिसिपेट करने आते हैं क्योंकि जयपुर अब एक पूरी मंडी बन चुका है ज्वेलरी की। पहले जयपुर की जो था अब ज्वेलरी की भी बन चुका है। इसके प्रमोशन के लिए हम लोग 800 गाइड्स को लास्ट ईयर बुलाया था और इस साल 1000 हमने रूम नाइट्स बुक करी है और जिसमें हम लोग पोस्टेड बैग उनको बुकते हैं। जितने भी बड़े व्यापारी हैं, शोरूम वाले हैं, चेन स्टोर वाले हैं, उनको हम लोग आगे करके बुलाते हैं और उनको OTP देते हैं, उनका खाने पीने की भी व्यवस्था करते हैं। तो यही वजह है कि वो यहाँ आते हैं तो व्यापार बढ़ता है, B2B कैटेगरी में इससे व्यापार बढ़ता है। दिलाना था और एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म देना था। सब्जी भाई जयपुर मेला को तलाशने के हुनर को सही जगह पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने ब्रांडिंग के साथ जयपुर की उभरती हुई ज्वेलरी इंडस्ट्री को शोकेस करने के लिए ब्रांडिंग के साथ एक नया सपना देखा। वे युवाओं को भी जोड़ना चाहते थे और साथ ही जयपुर की ज्वेलरी इंडस्ट्री को दुनिया भर में मौजूद टेक्नोलॉजी से भी रूबरू कराना चाहते थे और वे जयपुर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते थे। 2003 में निश्चय ही
वह एक ऐतिहासिक शुरुआत थी। दुर्लभ एक सूत्रधार के रूप में कुछ और इनिशिएटिव के लिए जो वक्त के साथ साथ ग्लोबल इंडस्ट्री और शोध के लिए एक मिसाल बन गई और परंपरा बन गई। ये एनुअल थीम, पोस्टर, ड्रेस कोड, कॉम्प्लीमेंट्री लंचेस, एग्जीक्यूटिव मीट, शो मैनुअल, शो गाइड के साथ जयपुर दुनिया भर में दिसंबर शो का पर्याय बन गया। आज दुनिया भर में दिसंबर शो के नाम से लोकप्रिय है, यानी दिसंबर का मतलब जयपुर वैसे है। इसी क्रम में दुनिया भर में जयपुर पिंक सिटी, जेम सिटी, ज्वेल सिटी, एमरेल्ड सिटी के नाम से तो मशहूर है ही। 2 दशक के जयपुर को जयपुर फूड, जयपुर लिट फेस्ट और जेजेस के लिए भी जाना जाता है। यही नहीं, रफी भाई ने मेक इन इंडिया के विजन को 2003 में अपना लिया था और दुनिया के शीट जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन, ट्रेड बॉडीज, माइनिंग एंड मार्केटिंग फर्म्स को जेजेस का आयोजन किया। उन्होंने जयपुर के जोड़ियों को मेक इन जयपुर के हुनर से दुनिया भर को रूबरू कराया और समय के साथ साथ टॉप ब्रांड्स और जेम एंड ज्वेलरी की वह सूची भी बढ़ती गई। GIA, डायमंड ट्रेडिंग कंपनी, जियो, ICA, जेमफील्ड, रियो टिंटो, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायमंड ग्रुप से दुबई कम्युनिटी सेंटर के साथ GJEPC और NGJCI, GJC, IPJA बुलियन एसोसिएशन के प्रतिनिधि पदाधिकारी JJS में हर वर्ष आ रहे हैं और वे जयपुर ज्वेलरी इंडस्ट्री के सुखद बदलाव को देख रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफिशियल, राजनेता, जनप्रतिनिधि और सेलिब्रिटीज हर वर्ष JJS में आते रहे हैं और वे अब हमारे जवान उद्योग को बेहतर ढंग से समझते हैं। यह शो एंटीलीडर्स और विजिटर्स यानी कंज्यूमर के लिए भी बड़ा अनूठा अनुभव रहता है, क्योंकि देश भर में B2C श्रेणी के ग्राहक अपनी ज्वेलरी को पसंद कर सकते हैं और उनकी पूरी रेंज और अपने बजट के अनुसार वो पसंद करते हैं, वो परख सकते हैं और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, परिजनों को दिखा सकते हैं और कंपेयर करके तुलनात्मक रूप से खरीदारी कर सकते हैं। और इसको हमने यह भी महसूस किया कि उनको एक साथ लगता है कि 600 ज्वेलरी शोरूम एक साथ JJS में मौजूद रहते हैं। देश के प्रसिद्ध बी रिटेलर भी अपने पसंद के लिए ज्वेलरी के साथ जेमस्टोन भी खरीदने को यहाँ आते हैं और ऐसे ग्राहक सामान्यतया अगले 6 महीने तक खरीदारी करते हैं। वे शोरूम वालों से और साथ साथ जेमस्टोन के मैन्युफैक्चरर से टच में रहते हैं, क्योंकि शो में खरीद का ही मकसद नहीं होता बल्कि सप्लायर और मैन्युफैक्चरर से संपर्क करना भी रहता है। JJS में हर वर्ष जोड़ियों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, क्योंकि जयपुर दुनिया भर में जेमस्टोन की बड़ी मंडी माना जाता है। कुछ वर्ष पूर्व हमें एक एग्जीक्यूटिव ने कहा था कि JJS का हर संस्करण किया था और इस साल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जेमफील्ड हमारा पार्टनर है। 13 जयपुर की कंपनी हमारे साथ इसमें जुड़ी हुई है और मैं समझता हूँ कि इस शो के बाद रूबी से बढ़नी चाहिए। और जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है तो जितने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हमारी लोकल इंस्टीट्यूशन में उनके लिए हम लोग JJTF करते हैं और JJTF का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बड़े डिजाइनर्स हैं जो इंस्टीट्यूट के छात्र हैं वो लोग क्या सीख रहे हैं और अपना स्किल का प्रदर्शन JJS के अंदर करें, तो वो काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। रूबी प्रमोशन की एक पूरी कम्युनिटी बनी है जो जहाँ पे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो प्रमोशन ग्रुप के हैं उनकी नया ज्वेलरी जो है वो वहाँ पर डिस्प्ले होगी। प्रेस और मीडिया के सभी मित्रों का मेरी तरफ से, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। हर साल की तरह हम दोबारा मिल रहे हैं। हम 22 साल का सफर तय कर चुके हैं और इसमें
आप सबका बहुत बड़ा सहयोग मिला है। जिस तरह आपने शो को प्रमोट किया, उसके लिए हम आभारी हैं। जेजेएस ने जैसे अजय जी ने बताया, डिफरेंट स्टोन्स को प्रमोट किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी को प्रमोट किया है। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे फाउंडर चेयरमैन लक्ष्मीकांत दुर्लभ जी ने जो गोल सेट किया था, वो गोल अचीव हो रहा है। इसी ट्रेंड को चालू रखते हुए अभी हमने रूबी को प्रमोट किया है। जेनफिल्ड्स प्राइम प्रमोशन पार्टनर हैं और 15 सपोर्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो इस साल रूबी का प्रमोशन होगा। इस साल जेजेएस पहले से बूथ उसमें बढ़े हैं, वो बड़ा शो हुआ है, जिसकी डिटेल अभी श्री राजीव जी जैन आपसे शेयर करेंगे। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूँ और मुझे आशा है कि ये शो बहुत सक्सेसफुल होगा और पहले से अच्छा होगा। थैंक यू।